नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि ऋणात्मक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा या साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा होगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा या सिर्फ टेन थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा कॉट थीटा होगा या माइनस कॉट थीटा होगा। उसी तरह से सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ये ऑथेंटिक कैसे होगा कोई ट्रिक के माध्यम से नहीं दिखाएगा। पहले ये हम जानते हैं क्या कि ये देखिए हमने एक एक्सिस बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा, वाई एक्सिस। ये आपने पहले से जाना होगा। फिर हमने ये एक एक्सिस बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा है, एक्स एक्सिस रखा है। ये वाई एक्सिस है और ये एक एक्स एक्सिस है। अब एक यूनिट लेते हैं और एक यूनिट करके मैं एक चक्र बनाता हूं। तो एक यूनिट मानते यहां से यहां तक के एक यूनिट हमारा यहां पे पूरा है, और एक यूनिट यहां भी लिया और एक यूनिट यहां भी लिया, एक यूनिट यहां भी लिया और एक यूनिट यहां भी लिया। अगर यहां पर एक यूनिट है तो x तो रहेगा, लेकिन y का कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर y कितना होता है, 0 होता है। और वही चीज इधर क्या हो जाएगा, -1,0 हो जाएगा। अब इस पे चलोगे तो ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, ये भी एक और ये भी एक, तो यहाँ हो जाएगा 0,1 और यहाँ 0,-1 हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि कोई एंगल यहाँ से थीटा बना रहा है, कोई एंगल मैंने यहाँ पे लिया, इसका नाम मैंने P रख दिया। अगर कोई एंगल इससे थीटा कोण एंगल कर रहा है तो इससे जो लंब डलाएगा वो यहाँ पे डलाएगा लंब। अब मैंने कहा अगर ये यहाँ से यहाँ तक मैंने x लिया और ये डिस्टेंस y लिया, तो P का जो कोऑर्डिनेशंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x का y हो जाएगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट करेंगे, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है, माइनस में थीटा है। दैट मीन्स अगर ये थीटा पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव जस्ट इतना ही थीटा हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, और इसी थीटा का फिर परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे कुछ निकालना पड़ेगा, यानी ये वाला यहाँ पे टकराएगा। इसका मान हमने क्यू रख दिया। अब जरा सोचो, ये y है तो ये -y है, ये x है तो यहाँ भी x है, तो दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशंस हो जाएगा x का -y। यहाँ पे y निगेटिव चला जाएगा, x तो यहाँ पे इसमें भी पॉजिटिव है, और ये देखो ये थीटा है, मैंने ये x इस डिस्टेंस को माना था, तो ये कोण क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा। अब जरा सोचो, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, थीटा का मान जितना यहाँ है वहाँ इतना है, बस माइनस इस बात का लगा कि ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, मतलब डायरेक्शन को माइनस बता रहा है, न कि उसके निगेटिव को इंगित कर, यानी उसके वैल्यू को इंगित नहीं कर रहा है। अब जरा सुनिएगा कि अगर इस त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं, P है, Q है, O है, M है, मैंने बात कर लिया, तो त्रिभुज सबसे पहले किस में चलेंगे, POM में चलते हैं। तो त्रिभुज POM तथा त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज एक त्रिभुज है हमारा QOM में, QOM में। दोनों त्रिभुज में आप जरा देख रहे होंगे क्या कि जितना डिस्टेंस इस त्रिभुज के लिए इसका है उतना ही डिस्टेंस इस त्रिभुज के लिए इसका है, यानी OM बराबर OM, और दोनों में OM क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ये बात आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात है कि ये एंगल इसका भी 90, ये एंगल इसका भी 90, यानी एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल QMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी इसका 90 डिग्री है। अब जरा सोचिए, ये भी थीटा इसके बराबर, ये भी थीटा इसके बराबर, और PM बराबर MQ, PM बराबर MQ हो रहा है, तो यानी त्रिभुज के तीन चीजों को मैंने सिमिलरिटी दिखाया, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज POM समांसम त्रिभुज QOM हो जाएगा। अब QOM हो गया तो जरा सोचिए कि मैं अब क्या करने जा रहा हूं। पहले थीटा के लिए मैं निकालता हूं साइन थीटा। अब जरा सोचो कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब और बटे में कर्ण हो जाएगा। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, सीधा आगे वाला, यानी यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल है, जरा देखिएगा, ये थीटा है और ये y है, ये PXY है और ये O है और ये M है। इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो थीटा के सामने जो पड़ रहा है वही आपका लंब हो जाएगा, और 90 के सामने तो कर्ण पड़ता है, तो Q के सामने y पड़ रहा है, तो लंब कितना हो जाएगा, y, और कर्ण कितना हो जाएगा। तो जरा सोचो, ये डिस्टेंस कितना होगा, हमने कहा था ये डिस्टेंस 1 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना 1, ये भी डिस्टेंस कितना 1, ये भी डिस्टेंस कितना 1, तो दैट मीन्स ये 1 हो गया और ये y हो गया।
यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, y हो गया। तो साइन माइनस थीटा का आप वैल्यू निकालिए। तो साइन माइनस थीटा इसका, इस एंगल के लिए देखिएगा थीटा लंब बट्टे कर्ण, इसके सामने लंब कौन पड़ रहा है तो एम क्यू, और कर्ण कौन पड़ रहा है तो कर्ण तो एक ओ क्यू पड़ रहा है, ओ क्यू। एम क्यू का वैल्यू कितना है सर, ये तो कोऑर्डिनेशंस में एक यूनिट ही पड़ेगा, क्योंकि वृत्त के जो चक्र घूम रहा है तो इसकी त्रिज्या हर जगह समान होगी, तो एम क्यू एक हो जाएगा, ओ क्यू एक हो जाएगा, और एम क्यू कितना हो जाएगा, ये y है तो यहाँ पे माइनस वाई है। अब इसका वैल्यू माइनस वाई आ रहा है, यानी हमने सीखा कि साइन थीटा में जो वैल्यू y आ रहा है वही साइन माइनस थीटा में माइनस वाई आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम कहना चाहें तो साइन माइनस थीटा बराबर इस माइनस का माइनस, और ये y है तो y की जगह पर क्या डालेंगे, साइन थीटा। तो हमने सीखा कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इस त्रिभुज के लिए कॉस निकाल के आप जरा देखिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, यानी आधार और नीचे में हो जाएगी कर्ण। तो आधार अपने पास क्या आ जाएगा, इसके लिए तो लंब हो जाएगा, ये कर्ण है तो आधार ओ एम हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, x बटे का एक हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा लेकर के देखिए तो क्या हो जाएगा, आधार बटे का कर्ण। इस त्रिभुज के लिए अभी भी आधार वही है, तो ये भी आधार कितना, x और बटे का 1। दैट मीन्स दोनों का दोनों x है, तो कॉस माइनस थीटा में जो वैल्यू आ रहा है वो कॉस थीटा के बराबर ही हो रहा है। तो हमने जाना कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो क्या हुआ, माइनस साइन थीटा हुआ। साइन माइनस थीटा क्या हुआ, माइनस साइन थीटा हुआ। कॉस माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो जरा टेन माइनस थीटा कितना हो जाएगा सर, तो आपने जाना था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा, यानी अगर थीटा है यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। अगर मैं कर दूं माइनस थीटा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो साइन माइनस थीटा बट्टे कॉस माइनस थीटा, यानी साइन माइनस थीटा बट्टे कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। और साइन माइनस थीटा का आपने फॉर्मूला माइनस साइन थीटा जाना है, और कॉस माइनस थीटा अपने आप को कॉस थीटा जानता है, इसको बोलते हैं टेन, तो माइनस का टेन थीटा, यानी टेन भी अपने आप को माइनस का टेन थीटा देता है। कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर सेक माइनस थीटा देखेंगे तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक में, और कॉस तो निगेटिव है तो निगेटिव ही आता है, तो माइनस सेक थीटा होता है। और कोसेक माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोसेक जो उल्टा होता है वो साइन का होता है, कॉस है तो सेक, कॉस का सेक होता है इसलिए सेक पॉजिटिव हो जाएगा, और कोसेक जो है निगेटिव हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। यानी जस्ट अगर आप दो चीज को जान जाते हैं तो ऑटोमेटिक 6 अनुपातों को आराम से आप निकाल पाएंगे। मैंने कैलकुलेशंस कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। इस दोनों में संशय है, मैं एक बार और देख लेता हूं। देखिएगा, जैसे मैंने देखा क्या, सेक माइनस का थीटा है, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस माइनस का थीटा। 1 अपॉन कॉस माइनस थीटा को हमने सिर्फ कॉस थीटा लिखा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक माइनस थीटा कितना हो गया, सेक थीटा हो गया। कोसेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो सर कोसेक माइनस का थीटा अगर लेते हो तो 1 अपॉन साइन माइनस का थीटा लेना पड़ेगा, और 1 अपॉन साइन माइनस थीटा क्या होता है, सिर्फ माइनस का साइन थीटा होता है। दैट मीन्स माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, और माइनस का कोसेक थीटा मैंने लिखा भी है। तो दैट मीन्स आप ये समझ पा रहे हैं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको सिर्फ याद रखना है कि कॉस अपने आप का नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है और साइन अपने आप के नेगेटिव को बाहर करता है। अगर दो चीजों को आपने जान लिया तो वैसे भी टैन, कॉट, सेक और कोसिकेंट को तो आप जान सकते हैं। तो मैं उम्मीदें करता हूं कि इस तरह से मैंने आपको बताया। ये ऑथेंटिक और ये 11th क्लास का चैप्टर था जिसमें साइन माइनस थीटा कुछ जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कैसे साइन इंटू ए प्लस बी का वैल्यूज निकाला जाता है, कॉस इंटू ए प्लस बी का वैल्यूज निकाला जाता है, टेन इंटू ए प्लस बी का वैल्यूज निकाला जाता है, कॉट इंटू ए प्लस बी का वैल्यूज निकाला जाता है। सारी चीजों को प्रूफ किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।